हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के वीडियो बना रहा हूँ एमसीक्यूज़ की। तो इससे पहले मैं आप लोगों को 8th वीडियो दे चुका हूँ। अब ये हमारी 9th वीडियो है जो आप तक पहुँच रही है। इस 9th वीडियो में भी हम क्या करेंगे, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको कवर करेंगे, 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर नंबर 9 के सभी क्वेश्चंस चाहिए, जैसे मैं जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ में 82 क्वेश्चंस है। अगर आपको 82 पूरे क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके हमसे पूरे पीडीएफ ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करता हूँ आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अधिकार तय करने का स्वातंत्र्य और शक्ति निर्णयों का पालन करने को बाध्य करती है, उपयुक्त विचार है। यह विचार किसने दिया है? तो यह विचार किसका है इसके बारे में बताना है। तो यह विचार हमारा मूरे का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह विचार हमारा किसका है? मूरे का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जिन अधिकारियों को कर्तव्य दिए जाते हैं उन्हें उनसे संबंधित सभी अधिकार भी क्या करे जाते हैं? तो उनसे संबंधित सभी अधिकार भी उन्हें दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उनसे संबंधित अधिकार भी दिए जाते हैं। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्यायोजन के आवश्यक तत्व होते हैं। प्रत्यायोजन के कौन कौन से आवश्यक होते हैं? देखो, प्रत्यायोजन की जो आवश्यक तत्व होते हैं वो अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, आबंधन होता है, और इसका मतलब ये सारे हमारे प्रत्यायोजन के तत्व हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आदर्श या कार्य कराने का स्वतंत्र अधिकार है। यह परिभाषा किसकी है? ऐसी परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हमारे फ्योल की है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फ्योल की परिभाषा है। इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है? अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मोस्टली अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। 3 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है अधिकार का प्रत्यायोजन अपने बॉस द्वारा अधीनस्थों को कुछ निश्चित अधिकारों का साधारण अंतरण है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है प्रोफेसर थियो हेमन ने। किसने कहा? ये कहा है प्रोफेसर थियो हेमन ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 7 क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है? 7 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यायोजन में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। प्रत्यायोजन में स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए? क्रियात्मक संबंध होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, विषय सामग्री होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हमारे प्रत्यायोजन में होना जरूरी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसमें उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन पर होता है? किस में उत्तरदायित्व जो होता है वो हमारा किस में होता है? प्रत्यायोजन पर होता है। तो प्रत्यायोजक में ऐसा होता है। किसमें होता है? प्रत्यायोजक में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रत्यायोजक में ऐसा होता है। इसी के साथ हमारा 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्य करने या आदेश देने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये शक्ति किसमें निहित होती है? ये शक्ति अधिकार में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अधिकार में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रभावी प्रत्यायोजन की समस्या है। प्रभावी प्रत्यायोजन की क्या समस्या है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रभावी प्रत्यायोजन की क्या समस्या है। तो प्रभावी प्रत्यायोजन की क्या समस्या है? तो पहला दे रहा है इच्छा को निर्देशित करने की क्षमता की कमी, शक्ति की हानि की संभावना। तो ये दोनों ही हमारे प्रत्यायोजन की समस्या है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अधिकार को सर्वोच्च संव्यक्तकर्ता शक्ति किसने बताया है? तो ये हमारा बताया है हमारा कुटूज और डोनेल ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि कच्ची सामग्री की क्रय के प्रति कौन जवाबदेह होता है। कच्ची सामग्री के प्रति कौन जवाबदेह होगा। तो कच्ची सामग्री कौन खरीदता है, क्रय प्रबंधक खरीदेगा, तो जवाबदेह भी क्रय प्रबंधक होएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 13 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अधिकार के बारे में कौन सा कथन है। निम्न में से कौन सा कथन अधिकार के बारे में। अधिकार में आज्ञाओं को सम्मिलित किया जाता है। अधिकार में असीमित शक्ति विद्यमान नहीं होती है। तो ये दोनों ही हमारे अधिकार से संबंधित कथन है। तो दोनों में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त ए बी दोनों। इसी के साथ 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 14 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व है तो उत्तरदायित्व क्या होता है, ऊपरीगामी होता है। क्या होता है, ऊपरीगामी होता है। ऊपरीगामी होता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 15 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन कह रहा है उत्तरदायित्व की आवश्यकता किस में अधिक होती है। उत्तरदायित्व की आवश्यकता सबसे अधिक किस में होती है। तो ये होती है आप आबंधन में होती है। किस में होती है, आबंधन में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो 16 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तरदायित्व किस पर निर्भर करता है। उत्तरदायित्व किस पर निर्भर करता है। तो उत्तरदायित्व किस पर निर्भर करता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वरिष्ठ अधीनस्थों संबंधों पर। वरिष्ठ अधीनस्थों के संबंधों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। इसी के साथ हमारा 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17वां क्वेश्चन क्या है, उत्पादन प्रबंध जवाबदेह होता है। उत्पादन प्रबंध किसके लिए जवाबदेह होता है। तो उत्पादन प्रबंध जो हमारा जवाबदेह होता है वो होता है उत्पादन के लिए। किसके लिए होगा, उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 18वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन आपसे, प्रबंध के क्षेत्र में किस शब्द के अनेक रूप हैं। प्रबंध के क्षेत्र में किस शब्द के अनेक रूप होते हैं। तो प्रबंध के क्षेत्र में उत्तरदायित्व के अनेक रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 19वां क्वेश्चन क्या है, किराए के लिए कौन जवाबदेह होता है। तो किराए के लिए कौन जवाबदेह होगा, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि किराए के लिए कौन जवाबदेह होगा। तो किराए के लिए जवाबदेह होगा किराए प्रबंधक। कौन जवाबदेह होगा, किराए प्रबंधक ही किराए के लिए जवाबदेह होता है। इसी के साथ 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 20वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधिकार प्रतियोजन इनमें शामिल है। अधिकार प्रतियोजन में क्या शामिल है, उत्तरदायित्व का बंटवारा, कार्यभार का विभाजन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त ए बी दोनों ही हमारे केस में प्रतियोजन में शामिल हैं। इसी के साथ हमारा 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 21वां क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है सही आदेश पालन का अधिकार होता है। सही आदेश पालन का अधिकार किसके पास होता है, पदस्थिति का आधार, शासकीय आधार। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। किसका होता है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है प्रतियोजन किसका किया जाता है। प्रतियोजन किसका किया जाता है, प्रतियोजन किसका किया जाता है, प्रतियोजन अधिकार का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रतियोजन अधिकार का किया जाता है। इसी के साथ हमारा 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 23वां क्वेश्चन क्या था, अधिकार किसके समान होते हैं। अधिकार किसके समान होते हैं, अधिकार शक्ति के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शक्ति मिल जाती है, हमें पावर मिल जाती है। कोई अधिकार में हमें दे दिया जाए तो उसकी मतलब हमें उसकी पावर मिल गई है, उस काम को करने की पावर मिल गई है, उस पर कंट्रोल करने की पावर मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। दो क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि अधीनस्थों को यह जानना चाहिए कि उन्हें किसके अधिकार प्राप्त होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विस्तार का सिद्धांत। किससे संबंध रखता है, विस्तार का संबंध। यह कथन किससे संबंधित रखता है, विस्तार के संबंध से संबंधित होता है। इसी के साथ हमारा 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए 25वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अधिकारों
प्रतियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण, अधिकारों प्रतियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्यों का आवंटन। कर्तव्यों का आवंटन इसका प्रथम चरण होता है। कर्तव्यों का आवंटन क्या होता है, प्रथम चरण होता है। इसी के साथ हमारा 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 26वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रतियोजन का सिद्धांत कौन सा है। प्रतियोजन का सिद्धांत कौन सा होता है। तो अधिकार का समानता, प्रतियोजन की स्पष्टता, उत्तरदायित्व की समानता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अधिकार का प्रतियोजन का सिद्धांत निम्न सभी जो है ना ये प्रतियोजन के सिद्धांत हैं। इसी के साथ हमारा 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 27वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 27वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अधिकार प्रतियोजन का लाभ है। अधिकार प्रतियोजन का क्या लाभ है, इसको हम इस तरह से भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है इसमें। उसके लिए सबसे पहले सभी ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला विशिष्ट ज्ञान का लाभ, प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के मध्य अच्छे संबंध, संगठन का प्रभावपूर्ण संचालन, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सभी जो दिए हुए हैं सब हमारे क्या हैं, प्रतियोजन के, अधिकार प्रतियोजन के लाभ हैं। इसी के साथ 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 28वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 28वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अधिकार प्रतियोजन का अंतिम चरण है। अधिकार प्रतियोजन का अंतिम चरण क्या है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अधिकार प्रतियोजन का अंतिम चरण क्या है। तो अधिकार प्रतियोजन का अंतिम चरण क्या होता है। तो अधिकार प्रतियोजन का अंतिम चरण होता है अधिकार का प्रतियोजन करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ 29वां क्वेश्चन आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रतियोजन में बाधा आती है। प्रतियोजन में बाधा आती है, कब बाधा आती है, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो पहला, सही प्रकार से निर्देशित करने की योग्यता की कमी, निजी अभिरुचियां, शक्ति की हानि का भय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से अगर कोई भी काम अगर इस होगा तो हमारे प्रतियोजन में क्या आती है, बाधा आती है, रुकावट आती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या कहा जाता है, भारांकन की मात्रा निर्भर रहती है। भारांकन की मात्रा किस पर निर्भर होती है, वो रहती है प्रबंध क्षमता के स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल करके हमसे आप इसकी पूरी PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।